भजन संहिता का अध्याय दूसरा परमेश्वर के अभिषिक्त राजा के विद्रोह को रोकने की बात करता है, जिसमें राष्ट्रों और राजाओं को परमेश्वर के राजा के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए दिखाया गया है। फिर भी परमेश्वर अपने चुने हुए राजा को सिय्योन के पर्वत पर बैठाता है और उसे राष्ट्रों पर अधिकार देता है। यह अध्याय परमेश्वर के राजा के प्रति विद्रोह करने वाले राजाओं को चेतावनी देता है और जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें धन्य कहता है। भजन संहिता अध्याय 2 के मुख्य बिंदु। राष्ट्रों का विद्रोह। राष्ट्र और राजा पृथ्वी के राजा के खिलाफ मिलकर षड्यंत्र करते हैं और परमेश्वर के शासन से मुक्त होने की योजना बनाते हैं। भजन की शुरुआत पृथ्वी के राजाओं और हाकिमों के विद्रोह से होती है, जो परमेश्वर और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध एक साथ आते हैं। वे परमेश्वर के शासन को अस्वीकार करते हैं और उसके अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर का उत्तर। स्वर्ग में विराजमान प्रभु उन पर हंसता है और उन्हें क्रोध में घबरा देता है। परमेश्वर उनके प्रयासों को व्यर्थ पाता है, क्योंकि वह स्वर्ग में बैठा हुआ है और उन्हें नियंत्रित करता है। वह अपने अभिषिक्त यीशु मसीह को नियुक्त करता है। परमेश्वर का संकल्प। परमेश्वर अपने ठहराए हुए राजा को सिय्योन की राजगद्दी पर बैठाता है और उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार देता है। भजन घोषणा करता है कि परमेश्वर अपने अभिषिक्त राजा को राष्ट्रों को विरासत के रूप में देता है, जो पृथ्वी पर सभी को नियंत्रित करता है। राजा को चेतावनी। राजाओं को बुद्धिमान बनने और परमेश्वर की सेवा करने की आज्ञा दी जाती है। भजन के अंत में राजाओं और शासकों को परमेश्वर के अभिषिक्त के सामने झुकने और उसके पुत्र को चूमने की चेतावनी दी जाती है, अन्यथा वे परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक बताती है कि यीशु मसीह के विरुद्ध हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस का षड्यंत्र वास्तव में इस भजन में बताए गए राष्ट्रों के विद्रोह का पूरा होना था, क्योंकि पुत्र राजा का क्रोध शीघ्र भड़क सकता है। धन्य है वे जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं और उसकी शरण लेते हैं। वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें क्षमा, शांति और अनंत जीवन मिलेगा। यह भजन परमेश्वर की संप्रभुता, मसीह के राज्य की स्थापना और दुष्टों के भविष्य के विनाश का एक शक्तिशाली विवरण है। यह विश्वासियों को परमेश्वर के अभिषिक्त में शरण लेने और उसके शासन के प्रति आज्ञाकारी रहने का आह्वान करता है। यह भजन मसीह और उसकी कलीसिया के भविष्य के विद्रोहों के बारे में भी है, जहां यीशु मसीह अंततः विजयी होगा।